जबरदस्त। पहले जी रिकॉर्डिंग हमने लगा दी है। आमिर भाई कब आएंगे यार? जब आप लोग अच्छी ज्यादा पोस्टें करेंगे, उनको बार बार टैग करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आमिर भाई भी आएंगे। चले यार, मैं अपना बता दूं कि मैं एक न्यूबी हूँ। ठीक है। अ, फयाज भाई की तरह, उस्ताद आमिर की तरह, या जितने भी मेंटोर्स हैं मैंने उनसे सीखा है। ठीक है। ना कि मैं उनकी तरह कोई मेंटोर हूँ या अच्छा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। और फर्स्ट टाइम है मेरा इस तरह किसी को पब्लिकली आके बोलना। ठीक है। इतनी पब्लिक में मेरे लिए तो बहुत है यार। तो इसलिए चीज़ों को ना कोशिश करूँगा मैं अच्छे से सिखा दूँ। और बेसिकली ये लेक्चर उनके लिए है स्पेशली जो न्यू है। ठीक है। या वो लोग जो अभी तक ब्लॉगिंग से जो है ना एसईओ से कमा नहीं सके। ठीक है। उनको थोड़ा सा मैंने रोड मैप देना है। उनके सामने मैं निच रिसर्च करूंगा, इस तरह की निचेस निकालूंगा या इस तरह के कीवर्ड्स निकालूंगा जो विद इन डेज रैंक होंगे। ठीक है। विद इन वीक, विद इन डेज। और नहीं, आपको यार ऑफ पेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने बताने हैं ना कीवर्ड सर्च, जैसे मैं बताऊंगा ना, उम्मीद है कि आपको रिकॉर्ड सॉरी बैकलिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। विदाउट ऑफ पेज आप रैंक कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक साइट लगाई थी ना सेलिंग के लिए, वो तकरीबन 2 मंथ ओल्ड है और उस पर मैंने खुद काम भी नहीं किया था। मैंने उसकी कीवर्ड सर्च की थी और एक मेरा छोटा सा कज़न था 16 साल का, मैं उसको सिखा रहा था चीज़ें। तो मैंने उसे वो साइट दी। मैंने कहा इस पे कंटेंट चैट जीपीटी से राइट करो। हाँ, कंटेंट भी चैट जीपीटी होगा और वो भी मैं बता दूंगा कि आपने कंटेंट राइट कैसे करना है। ठीक है। मैं बहुत इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि जी प्रॉपर नीच रिसर्च, कोई तगड़ी सी नीच रिसर्च या नीच साइड के लिए नीच रिसर्च कैसे करनी है। उसके बाद आपने जी टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बनानी है, ईट के फैक्टर को फुलफिल कैसे करना है, ऑफ पेज कैसे करनी है। मतलब मैं सारा कुछ इस एक लेक्चर में नहीं बता सकता। तो मैं जस्ट वो बताऊंगा जिससे आप कोई 4 पैसे कमा लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है। और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी उम्मीद है आप लोगों को ना समझ आ गई होगी कि मेरे इस लेक्चर का मकसद क्या है। हाँ, सही बात है। बाकी यार सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताएं यार। मतलब मेरी निची नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और मेरे ख्याल में स्टार्ट करना चाहिए। सारी चैंपियन आए हुए हैं यार, मतलब उनके सामने मेरे लिए बोलना ही मुश्किल है। अच्छा, और एक और चीज़, मैंने जो साइट बेची थी वो इस बेस पे बेची थी कि उस पे ट्रैफिक आ रही है। ठीक है। वो मोनिटाइज्ड नहीं थी, मतलब उस पे एडसन अप्रूव नहीं था। और मैंने यही एक हमारे भाई बैठे हैं उन्हीं को सेल की थी। ठीक है। और तकरीबन अराउंड $200 में वो सेल हुई। छोटी सी साइट थी जो कि एक छोटे से बच्चे ने की थी, मतलब उस पर काम किया था। ठीक है। और मोनिटाइज नहीं थी, मतलब उस पर एडसन अप्रूव नहीं था। तो बेसिकली अगर आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक है
तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एस अप्रूव साइट को ही सेल करें। और काफ़ी सारे ऐसे लोग आए थे मेरे पास जो मुझे ये बात कर रहे थे कि यार ऐसी नॉन मोनिटाइज्ड वेबसाइट्स हमें सेल किया करो, ठीक है। मतलब जिसपे एडसेंस अप्रूव ना हो। तो मेन मकसद है ट्रैफिक लेना। ट्रैफिक अगर आपके पास आ गई है तो पैसे कमाना मुश्किल नहीं है उस चीज़ से। चले जी, आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए। यार अच्छा, मज़े की बात, ये जो डोमेन थी ना वो डॉट प्रो थी, ठीक है। तकरीबन आई थिंक $3 या $4 की आई थी। डॉट प्रो, डॉट कॉम भी नहीं थी। अगर आप इस चीज़ को लेके बैठे हैं कि शायद डॉट कॉम साइट ही सेल होती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंडियन पाकिस्तानी हाँ होती हैं यार, सेल होती हैं, क्यों नहीं होती। चले जी, मुझे अब ये नहीं पता इसकी। यार मेरे पास एचरफ है, लेकिन मैं सेमरश से करवाऊंगा चीज़ें, ताकि आप लोगों की ना, मतलब एचरफ हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम सेमरश यूज़ करेंगे। और सेमरश भी मैंने अभी अभी किसी से मांगा है। चले जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन बताया नज़र आ रही है सबको? यार रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह उम्मीद है कि शेयर की जाएगी। स्क्रीन का बता दें, सबको नजर आ रही है? चले, ठीक हो गया। हम आते हैं जी। ठीक है, मैं ऑफ करने लगा हूँ, ठीक है। हम आते हैं सेमरश के अंदर। और इसको यार मैं हाइड कर देता हूँ, लेकिन बाद में आप लोगों ने क्या करना है कि चले, अब मैं आप लोगों की चैट नहीं देख सकता, ठीक है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, और स्टार्ट करते हैं जिनसे। अच्छा, मैं इधर आता हूँ। ये वो साइट थी जो कि 1.5-2 मंथ में ऊपर ही जा रही है, अपडेट के बाद भी, ठीक है। अपडेट ने उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह की नीचीज बताने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको बहुत इन डेप्थ और डिटेल में नीचीज नहीं बताऊंगा। मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स, ऐसी नीचीज बताऊंगा जिन पे गूगल के पास डाटा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, जिनके रिलेटेड गूगल के पास डाटा नहीं है, और आप उन पे डाटा प्रोवाइड करोगे, तो ऑफ कोर्स आप ही अथॉरिटी होगे उधर, और आप ही रैंक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो निच थी वो थी रिलेटेड टू हॉ टू के रिलेटेड, ठीक है। मैंने हॉ टू में क्या किया, एक छोटा सा टॉपिक पकड़ा। सबसे पहले तो मैंने जाके एचएफ में हॉ टू सर्च किया था, और हॉ टू रिलेटेड मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जिनसे मुझे आइडिया हुआ कि यार उस टाइम मैं और मोहतरम जवाद शाह इकट्ठे रिसर्च कर रहे थे, तो हमारे पास ये एक आइडिया आया
तो हमने कहा यार क्यों ना इस पे वेबसाइट बनाई जाए। अच्छा, मैंने तकरीबन डॉट प्रो, डॉट इन्फो, डॉट टॉप, इस तरह की डोमेन्स लेके मैंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब कुछ में हाउ टू फाइंड वर्ड आ रहा था, कुछ में आ रहा था हाउ टू डिलीट, कुछ में आ रहा था हाउ टू डू। ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो है ना हमारे पास वर्ड्स आ रहे थे, जिनकी मैंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकाले, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिन पे डाटा गूगल के पास था ही नहीं, अगर था भी तो एक्यूरेट नहीं था। तो मैंने कहा चलो इसको टेस्ट करते हैं, क्या ये हमें फ़ायदा देता है या नहीं देता। तो फ़ायदा इसने ऑफ कोर्स देना ही था, और दिया। मैं चैट जीपीटी के पास सबसे पहले आया, मैंने कहा कि यार गिव मी वर्ड्स लाइक फाइंड, स्पॉट, डू, ईटीसी। लेट्स सी हमें कुछ रिलेटेड वर्ड्स देता है या नहीं। चले, हमारे पास हमारा काम आसान हो गया वेबसाइट बनाने के लिए। कैसे, हम देखते हैं जी, इनमें से कोई एक वर्ड उठा लेते हैं। अच्छा, सारे कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं जो कि मेरे लंगोटिए दोस्त हैं। और अ, अल्लाह तुम्हें हदायत दे। यार ये भी हो सकता है कि कोई इशू आ रहा है। यार एक तो मैंने बुक खत्म कर दी थी, क्या नाम है उसका, जूम मीटिंग, रिटर्न टू मीटिंग, का इशू आ रहा है, ब्लर है स्क्रीन। मैं कॉल नहीं की, सारे कॉल कर रहे हैं। यार छोड़ो, अच्छा स्क्रीन ओके नहीं है यार अभी, ओके है, कोई इशू नहीं। यार कुछ लोगों का इशू आ रहा है और उस चक्कर में ना सारा काम रुका है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर आप लोगों को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, या अगर आप लोगों को वॉइस का इशू आ रहा है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो टेंशन ना लें। ठीक है। मैंने मुझे नहीं पता था कि ये सीन है, वो सारे वो कॉल्स कर रहे थे, मैं समझा शायद टांग खींच रहे हैं। चले, ओके हो गया जी, ओके। मैं इसको दोबारा हाइड करता हूँ, हाइड कंट्रोल्स, और इधर आ जाओ। चले, हमारे पास क्या, इधर से कुछ आइडियाज़ मिल गए हमें, और इनको हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने सेमरश के अंदर, कीवर्ड ओवरव्यू या कीवर्ड मैजिक टूल कोई भी यूज़ कर लो। ठीक है। इधर आके हमने क्या किया, इसके साथ हमने सर्च कर दिया हाउ टू। ठीक है, हाउ टू डिटेक्ट, और हम आ गए अपने, इस चीज़ को नहीं देखना कि यार 570 वॉल्यूम है और इस पे कैसे साइड बनाए, छोड़ दे इस चीज़ को। वॉल्यूम के डी कुछ भी नहीं देखना आप लोगों ने। ठीक है। और इधर 50-50 के डी वाले कीवर्ड्स भी आपके दिनों में रैंक होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। खैर, हाउ टू डिटेक्ट में हमने क्या किया, हमारे पास दी कुछ कीवर्ड आ गए, हाउ टू डिटेक्ट हिडन कैमरास, हाउ टू डिटेक्ट ओवेरियन कैंसर, हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। हाँ, ये थोड़ा अलग है, हाउ डिटेक्ट कैंसर, हाउ टू डिटेक्ट बग, बेड बग्स, बैड बग्स। अच्छा, कुछ आइडियाज हमारे पास ये आ गए, और कुछ हमारे पास ये थे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, न्यू टैब में ओपन करता हूँ, और इधर ये भी सर्च कर लेता हूँ। यार एक तो ये ना इनका इश्यू बड़ा होता है, स्लो चलते हैं टूल्स वाले। मेरे नेट का इशू तो नहीं आ रहा।
स्क्रीन ब्लर, स्क्रीन नॉट क्लियर, स्क्रीन बताओ सही है जल्दी से यार। सारा वो कुछ लोगों को ब्लर शो हो रही है, कुछ को क्लियर। तो आपके नेट का इशू होगा शायद, पॉसिबल है यार, इस टाइम नेट का इशू होता है। अबे यार, लेट मी ट्राई टू चेंज माय, और रिपीट करते हैं, रिपीट कर देता हूँ सर। वॉइस यार मैं बुला स्लो हूँ, सारे फालतू में कर रहे हैं यार। वैसे आपको रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, मैं अभी मुझे आप लोग क्लियर कर दें तो सारा कुछ ओके है या नहीं। ब्लर है। यार इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे कोशिश करें कि अ, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। चले ये भी एक अच्छा आइडिया, सॉरी। मैं स्क्रीन करता हूँ दोबारा शेयर। ऑफ शेयरिंग। अब मैं ना यार चैट नहीं देखूंगा। अब मुझे बता दें एक दफ़ा कि स्क्रीन ब्लर तो नहीं है इस चीज़ को छोड़ के, क्योंकि ये जो बॉक्स आ रहा है ना क्लियर है, ठीक है, ओके 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 ओके। चले इसको मैं हाइड करता हूँ। अब मुझे रोकिएगा ना। ठीक है, हम कर रहे थे, आइडियाज़ ले रहे थे। ठीक है, ठीक है। आइडियाज़ ले रहे थे और उनमें क्या कर रहे थे हम, सेमरेश पे जाके रिसर्च कर रहे थे। अब इनमें यार सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, इनमें फिल्टर्स का यूज़ करना है, और ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिन पे रिजल्ट कुछ पेजेस हैं। सेमरेश एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि हमें अलाउ करता है कि आप इधर फिल्टर लगाओ और सॉर्ट कर लो कीवर्ड को। इसका जो रिजल्ट इन सर्प है ना, आप उस चीज़ को यूज़ करके क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इधर बता सकते हो कि यार मुझे ऐसे कीवर्ड्स दो जिन पे जस्ट 70 पेजेस हो, जिन पे जस्ट 70 पेजेस रिजल्ट्स हों। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इस डिटेक्ट कीवर्ड में 70 पेजेस वाले कितने कीवर्ड्स हैं। हमने ये कोशिश करनी है कि मेरी उस साइड पे 51 या 4 आर्टिकल थे। ठीक है, हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास मिनिमम 50 कीवर्ड हो या मिनिमम 100 कीवर्ड हो, ताकि हम एक अच्छी साइट बना सकें। ठीक है, हमारे पास कंटेंट ख़त्म ना हो। चले ये कह रहा है कि आपके पास जस्ट 35 कीवर्ड हैं। चले मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मैं कोई और जो कीवर्ड है ना वो ट्राई करता हूँ। चले इनमें से मैं क्या करता हूँ, हाउ टू एक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइप का कीवर्ड चूज करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आपने बस क्या करना है, फिल्टर लगाना है, कीवर्ड्स निकालने हैं और काम करना है। इसमें कितने बता रहा है, 33। चले मैं हाउ टू फाइंड करता हूँ।
ओके, ये कह रहा है कि हाउ टू फाइंड में 70 पेजेस वाले 2.8 के 2800 कीवर्ड पड़ा है। तो ये बहुत कीवर्ड है, आप इसको मजीद सॉर्ट आउट कर लो। आप कहो कि यार मुझे ना ऐसे पेजेस शो करवाओ, ऐसे कीवर्ड शो करवाओ जिन पे जस्ट 50 रिजल्ट्स हो। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये हमें कितने कीवर्ड्स देता है। अच्छा, अगर किसी को इस तरह समझ ना आ रही हो, चैट जीपीटी से कीवर्ड फाइंड करना उसके लिए टफ हो रहा हो, तो फिर मैं उसको एक और चीज बताता हूँ। इसको लोड होने दें यार, ये टूल्स वाले जो है ना वो बड़े स्लो चलते हैं। ओके, 1100 कीवर्ड्स ऐसा है जिसपे क्या है, जिसपे क्या है तकरीबन, मैं करता हूँ इसको कॉपी, सर्च करता हूँ कि क्या वाकई इस पे जो रिजल्ट शो करवा रहा है इतनी ही है। और यार ये तो वो चल रहा है, अब इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, आई थिंक भी होगी बस। मैं किसी और उसमें देखता हूँ, ये भी काम का नहीं है। मैं भी इस पे सेटिंग हो रहा हूँ। वो पेजेस वाली सेटिंग कैसे होती है यार? चलें छोड़ें, आप लोग को समझ आ जाएगी ऐसे ही। अच्छा जी, अब इसका वॉल्यूम कितना बता रहा है ये? 1200 समथिंग कीवर्ड एवरीवेयर। और ये कितना बता रहा है? ये भी काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है। क्या कहता है इस पे यार? गूगल कहता है कि इससे रिलेटेड जस्ट मेरे पास 35 रिजल्ट थे, बाकी जो है वो क्या है? क्या ये रेलिवेंट रिजल्ट है? क्या ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि हाउ टू फाइंड एप्पल आईडी? ठीक है, क्या ये स्लैक बता रहा है? इनमें से कोई है जो रेलिवेंट हो? स्टार्ट में एप्पल आ जाएगा या विकी हो आ रहा है? अच्छा, मजे की बात, जो मेरी साइट थी उसमें काफी सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें विकी हाउ था, जिनमें कोरा था, जिनमें ब्रांड्स थे, जिनके बारे में वो कह रहे होते हैं, जैसे गॉट फाइंड एप्पल आईडी, एप्पल आ रहा है, तो उसमें वो उनको उनके ऊपर रैंक कर रही है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, स्टार्ट में जब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी उस टाइम वो इस काबिल नहीं थी कि वो इनको आउट रैंक करे, लेकिन एक टाइम आने के बाद जब उसकी बेस बन गई, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड के रिलेटेड ये वेबसाइट सारे कीवर्ड्स या सारे इश्यूज पे सोल्यूशन दे रही है यूजर्स को, तो एक टाइम आया जब विकी हो, चैट जीपीटी रिटर्न कंटेंट था, वो किसी बंदे ने कंटेंट नहीं लिखा। ठीक है, मतलब चैट जीपीटी से तो बंदे ने लिखा है, मैनुअल नहीं था वो। ठीक है, तो ब्रांड्स भी नीचे थे और विकी हो भी नीचे था। तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। एक टाइम कुछ काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे आप इनके बाद रैंक कर रहे होंगे, और काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिन पे इनसे पहले। अच्छा, तो ये हमारे पास कितने कीवर्ड्स आ गए? 1.1 के। इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। मैं एक दफ़ा ये देख लूँ, इस चीज़ की समझ आई है लोगों को? सब ओके है? मुझे आवाज़ नहीं मिल रहा। इसमें कोई अभी तक रॉकेट साइंस नहीं थी वैसे, और आई थिंक सो आप लोग को इशू नहीं होना चाहिए। ये बताएं कि इतनी समझ आई है? ओके, चलिए मैं इसको हाइड करती हूँ। अच्छा जी, ये रूम को क्या हुआ है? ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, इनको कर लिया डाउनलोड। ठीक है, ये बहुत स्लो चल रहा है सैमरिश। इनको मैं डाउनलोड करके मैं जाऊंगा। अब मेरे पास एक सबसे बड़ा इशू ये आएगा, ये थी आपकी कीवर्ड रिसर्च। आपने क्या करना है, हाउ टू अकेले को भी सर्च कर सकते हैं आप। सैमरिश मेरा बहुत स्लो चल रहा है, तो इस चीज़ को मैं ना ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहा कि लोग बोर हो जाएं, उनको मेन चीज़ है उनको पॉइंट समझ आ जाए कि एक फिल्टर की गेम है, और आप विद इन डेज अपना कीवर्ड रैंक कर सकते हैं, विद इन वीक्स अपना कीवर्ड रैंक कर सकते हैं। ठीक है, और
आपने जस्ट हाउ टू सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आपके पास इधर सजेशंस आ जाएंगी। आपके पास इधर पेरेंट कीवर्ड्स जो है ना वो आपको दे देगा। इसको क्या हुआ है अचानक? इब्राहिम स्क्रीन ओके? ठीक है। अच्छा जी, ये ले। हाउ टू गेट, हाउ टू मेक, हाउ टू यूज, हाउ टू लॉन्ग, हाउ टू चेंज, हाउ टू फाइंड, ये कीवर्ड्स भी बता रहे हैं, इन पे कितने कितने कीवर्ड्स पड़े हैं। हाउ टू टेक, हाउ टू रिमूव, हाउ टू ऐड। ठीक है, अगर हम रिमूव में चले जाएं, उधर से भी जा सकते थे, और इसका फिल्टर लगा दें, क्या लगता है हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे? इसके 1.3 मिलियंस हैं कीवर्ड्स। क्या लगता है आपको, फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास काफ़ी कीवर्ड्स होंगे या नहीं? अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, इधर आके फिल्टर लगाता हूँ अगेन। मैं कहता हूँ मेरे पास 50। यार इधर मैक्सिमम कोशिश करनी है आपने, 80 कर लेना, 90। उन 80 19 में आपके 50 वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, इस चक्कर में आप थोड़े थोड़े करने के चक्कर में ना बहुत से कीवर्ड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ना मिस कर दोगे। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, फिल्टर लगाने के बाद लेट्स सी हमारे पास कीवर्ड्स बचते हैं कि नहीं, ये चीज़ देखने के बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे हमें करना क्या है? सबसे पहला जो मेन काम है वो है, अच्छा जी 708 कीवर्ड्स हमारे पास, ये भी आ गया, गुड है। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम, इसके बाद जो सबसे मुश्किल काम हमें लगता है और है, वो क्या है कि यार अब इन कीवर्ड्स की कैटेगरीज कैसे फाइंड करें ऐसी वेबसाइट में, जैसे हमने 1000 या 700 कीवर्ड्स रैंडमली सेमरश या एचएफ के थ्रू उठा लिया। अब हम क्या इन पे एक ब्लॉग कैटेगरी बना के या एक इन्फो या एक हाउ टू की कैटेगरी बना के आर्टिकल राइट करेंगे, या इनकी अलग अलग, इनको इनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज में लेके चलेंगे? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर अगर हमने चूज कर लिया कि यार हम ना इनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाएंगे और उनके अंदर इनको अपलोड करेंगे, तो अब सबसे बड़ा इशू ये है कि 700 कीवर्ड या 1000 कीवर्ड की अलग अलग कैटेगरी कैसे फाइंड करें। ठीक है, और सारे कीवर्ड्स को कैसे उस कैटेगरी के अंदर मैनेज करें। मैनेज करने के बाद उनका मतलब एक कैटेगरी, दूसरी, तीसरी, हमें कैसे पता कि कौन सा कीवर्ड उस कैटेगरी के अंदर आता है? एक न्यूबी को इन चीज़ों का नहीं पता ना। चले, एक प्रोफेशनल बंदा है, उसको तो कीवर्ड देखने से तकरीबन आइडिया हो जाता है कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, लेकिन एक न्यूबी को सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हाउ टू कैटेगराइज कीवर्ड्स। ठीक है, और उनका क्लस्टर कह लें, मेन चीज़ तो कैटेगराइजेशन ही है, वो कैसे करनी है। चलिए इसका हम सबसे इजी जो जुगाड़ है, जो मेथड है, उसके पास चलते हैं और हम उससे हेल्प लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका ये देखता हूँ कि इसके कीवर्ड्स मेरे पास आ गए कि नहीं। ये हाउ टू फाइंड, मेरे पास कीवर्ड्स पड़े हैं, इधर शीट आ गई है मेरे पास। इनमें से मैं क्या करता हूँ, इनमें से मैं 50 या 100 कीवर्ड्स को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और मैं चला जाता हूँ, मैं किसी टूल के पास नहीं जाऊँगा, मतलब जो गूगल पे क्लस्टरिंग के टूल्स होते हैं, इस तरह के किसी भी टूल के पास नहीं जाऊँगा। मैं सिंपली जाऊँगा चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी 4 के पास। 3 भी कर देगा आपका काम, मसला नहीं है। मैं चैट जीपीटी 4 को ये कहूँगा कि उस्ताद ये मेरे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा उर्दू में गाइड कर दे, इंग्लिश में कर दे, मसला नहीं है। ये मेरे, मैं उर्दू में कर रहा हूँ, काफ़ी लोग होंगे जो ये कहेंगे कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती। ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इनको, इनकी स्पेसिफिक, अब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कैटेगरी में डालो, और जो डुप्लीकेट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दो, उनके
मेन कीवर्ड के साथ, मेन कीवर्ड के साथ, ठीक है, ये रिमूव कर दो। ठीक है, अगर यही मैंने इंग्लिश में लिखना होता तो मैंने कहना था एक्ट एज अ कीवर्ड ग्रुपिंग या कैटेगरी एक्सपर्ट, कुछ भी कह लें, कीवर्ड ग्रुपिंग एक्सपर्ट एंड डू समडी, क्या आ रहा है यार, यार मतलब एक डिक्लाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। अच्छा, एक्ट एज अ कीवर्ड ग्रुपिंग एक्सपर्ट एंड डू कैटेगराइजेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कैटेगराइजेशन ऑफ these keywords, put these keywords in their specific category। अच्छा, जो भी स्पेलिंग है इसके छोड़ दो, और मैं इधर इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जी कीवर्ड्स है हमारे कॉलम के साथ। अब इसको चाहे आप रिमूव कर दें, इसे ये भी कह दें एंड रिमूव, और इसे हाईलाइट कर दें, हाईलाइट दी डुप्लीकेट कीवर्ड्स विद देयर मेन कीवर्ड। अच्छा जी, ये चीज़ हम करके इसको देते हैं इनपुट, और देखते हैं कि क्या ये वाकई हमें कैटेगराइज कर देगा या नहीं। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, हाउ टू फाइंड मीडियन, रेंज, फ्रीक्वेंसी, वर्टेक्स, वेरिएंस। ठीक है, ओके, ये अब ये उसका ना वो सिमिलर जो कीवर्ड है ना, उसको क्या कर रहा है, उसके साथ जोड़ रहा है, ताकि हमारा वो डुप्लीकेट का इशू ना आए। अच्छा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये उसके रिलेटेड आ गया। हाउ टू टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये था हमारा। मैं आपको एक और चीज दोबारा क्लियर कर दूं, मेरा मकसद क्या है इस सेशन का। मैं ये सेशन इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग अभी तक कुछ अर्न नहीं कर सके एसईओ से, ब्लॉगिंग से, वो लोग कैसे ऐसी साइट्स बना सकें जो हम थोड़े टाइम में रैंक कर सकते हैं और उनसे कुछ 4 पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद आपको, मैंने पहले क्लियर किया था, ये नहीं है कि मैं आपको फुल एसईओ सिखाऊं या मैं आपको ये बताऊं कि आप इस साइट को लॉन्ग टर्म लेके चलो। ये आपकी बहुत लॉन्ग टर्म साइट्स नहीं है, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट टर्म साइट्स हैं जिन जिन पे आप एडसेंस अप्रूव करवा के या बिना एडसेंस के आप इनको सेल कर सकते हो। ये मेरा मकसद है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, मैक्सिमम 3 मंथ में। 3 मंथ से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो रैंक नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था हमारी कैटेगराइजेशन। अब आप मजीद इसको कीवर्ड उठा के दे दोगे इधर से, अब ये इन्हीं में उस इन्हीं कैटेगरीज के अंदर उसको मर्ज कर देगा, अगर कोई नई कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ी तो बना देगा। ये था आपका कीवर्ड रिसर्च, और उन रैंडम कीवर्ड्स को कैटेगराइज करना। इस तक किसी को कोई इशू हो तो मुझे बताए, ताकि मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूं। जल्दी बताएं। चलें, ओके ओके। नहीं, कीवर्ड रिसर्च टूल आप सेमरिश इनफ है, सेमरिश चैंपियन है। ठीक है,
हाँ, गेस्ट पोस्ट सबसे जबरदस्त चीज। मैं जब इस साइट को सेल करने की बात कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त जो कि फ्लिपर भी है, साइट फ्लिपिंग करता है, मुश्तबा, उसने मुझे कहा कि यार असलान, इसको ना सेल ना करो। आपकी जो नीच है ना हॉट टू में छोटी सी, इससे आप अगर गेस्ट पोस्ट देना स्टार्ट करोगे ना इतनी से ट्रैफिक में, तो मिनिमम $5-10 में आप एक गेस्ट पोस्ट दे सकते हो, गेस्ट पोस्ट दे सकते हो, ठीक है। और लोग आपसे गेस्ट पोस्ट बाय करेंगे। अगर आप लोग ब्लैक बॉक्स, यार वो मैंने चैट ओपन की हुई है, अगर आप लोग ट्रैफिक लेके आ जाते हो यार, आपके पास बहुत बहुत सारे वेज हैं पैसे कमाने के, अगर आपके पास ट्रैफिक है तो, ठीक है। अच्छा, एड्स अप्रूवल को एक साइड पे रखते हैं, उस पर अलग बात होगी। अच्छा, अब ट्रैफिक है ना आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, एडसेंस तो प्रूव हो ही जाना है अगर ट्रैफिक है तो। नहीं हो रहा, आप उसको बिना मोनिटाइजेशन अच्छे पैसों में सेल कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, आपके पास एक वो आ जाता है मेथड, गेस्ट पोस्ट वाला। आप गेस्ट पोस्ट सेल करना स्टार्ट कर दो, यकीन करो एडसेंस से ज्यादा पैसे कमा लोगे, सेलिंग से ज्यादा पैसे कमा लोगे अगर आप ये काम करते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि गेस्ट पोस्ट के लिए 1000 ट्रैफिक, यार 1000 आपकी विद इन मंथ आ जाएगी खुदा के बंदे, मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं आपके क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, चले। अब हम आते हैं कीवर्ड की ग्रुपिंग होगी, सारा कुछ हो गया। अब हम हमारा जो सर दर्द है ना यार, वो कंटेंट कैसे लिखे, कंटेंट कैसे लिखे, सबसे मेन मसला। चलिए, मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन मैं चैट जीपीटी से जो कि मैंने प्रैक्टिस पिछली साइट पे यूज या पिछली साइट्स पे यूज की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने अब कंटेंट राइट कैसे करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं। आप आ जाएं जी, हाउ टू फाइंड द रेंज या मीडियन, कुछ भी कर लें, चैट जीपीटी 4 के पास आ जाएं। चैट जीपीटी 4 कोशिश करें राइटिंग के लिए यूज करें, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त चीज है। अब ये मीडियन क्या, रेंज क्या है, मैथ का वर्ड है ना, सबसे पहले इस चीज को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि आपका कीवर्ड किस तरह का है, किस चीज में आ रहा है, मैथ में आ रहा है, समझ आ रही है, ठीक है। आ जाए आप इसे इधर आके कह दें यार, एक्ट है था मैथ, क्या कहते हैं, मैथीशियन कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैथमेटिक्स, मैथी, चलो यही कह देते हैं, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट एंड राइट एन कंप्लीट आर्टिकल ऑन। यार मजे की चीज मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे आपने जाना है, यूट्यूब पे आपने जाने के बाद इधर से आपने सर्च करना है आमिर इकबाल, और उनकी कंटेंट राइटिंग की एक वीडियो पड़ी है, चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे राइट करना है। उधर से आपको इतना आइडिया मिलेगा कि मतलब आप एआई वाले राइटर हो ना, और ऐसी साइट्स के लिए अगर आपने कंटेंट राइट करना है, तो बेस्ट है आपके लिए वो वीडियो, ठीक है। चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग, होप सो ऐसे आ जाएगी। अच्छा, ये सारी प्रॉम्प्ट्स पड़ी हैं, इनमें से एक इन्होंने दी थी मैनुअल राइटिंग वर्सेस ये, और एक और थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वो कौन सी थी। उसमें ना वो बता रहे थे कि यार आप अगर सेमरेश सॉरी रैंक मैथ जोस्ट वाले बंदे हो, और ये माइंड में बिठा के बैठे हो कि यार उसका स्कोर पूरा नहीं हो रहा, सबसे पहले तो खुदा के लिए इस चीज को छोड़ दें कि रैंक मैथ का स्कोर पूरा नहीं हो रहा। उस स्कोर के चक्कर में आपकी सारी इंटेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। फिर आप बैठे होते हैं मुंह उठा के कि आपकी वेबसाइट
या आपका आर्टिकल रैंक नहीं कर रहा, किस बेस पे रैंक करे भाई? जहाँ पे अब मैं हाउ टू फाइंड रेंज है, जहाँ पे उसका तुक ही नहीं बनता ये एज इट इज कीवर्ड पुट करने का, आप उसको स्टफ करते हो। तो ऐसे कीवर्ड, ऐसे आर्टिकल से या कंटेंट से आप क्या उम्मीद रख सकते हो? गूगल आपको क्यों रैंक करे? या तो गूगल आपकी फूफी का बेटा हो, फिर तो रैंक कर सकता है, अदरवाइज तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप ना रैंक करोगे। ठीक है, ये ना आप कोरा हो, ना आप रेडिट हो। अब कोरा और रेडिट की एक कीवर्ड सर्च की बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है, वो मैं कभी और दिन शेयर करूंगा, किसी और दिन, जब हम लॉन्ग टर्म साइट की बात करेंगे। फिर एक्ट एज अ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट एंड राइट अ कंप्लीट आर्टिकल ऑन, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब ना इधर हम लिस्ट बना दो या कुछ भी कर दो, या एज इट इज प्रॉम्प्ट में बना दो कि यार इन चीज़ों को आपने ना फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, 20, सबसे पहले एक और चीज़ मैं भूल गया यार, सॉरी, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, भूल सकता हूँ मैं। ठीक है, एंटिटीज एंटिटीज एंटिटीज, एनएलपी एनएलपी एनएलपी, उसका बेसिक सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आपने यूज़ करनी है, सिंपल। अच्छा, इसे कहो, गिव मी ऑल द एंटिटीज रिलेटेड टू, सॉरी, ठीक है, देखते हैं कि एंटिटीज रहता है कि नहीं। डाटा सेट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सारा कुछ देगा, एंटिटीज आपको दे देगा ये इधर से। एक टूल था एंटिटी चेकर डॉट कॉम, वो बंद हो गया, वरना वो जबरदस्त चीज थी। खैर, ये एंटिटीज आपको दे देगा, आपने क्या करना है, अब अपनी प्रॉम्प्ट राइट स्टार्ट करना स्टार्ट कर देनी है। फॉलो दीज थिंग्स ड्यूरिंग राइटिंग। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड द कंटेंट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चराइज ही था शायद ना, मतलब कुछ भी लिख सकते हो यार, मेरी इंग्लिश कमजोर है। स्ट्रक्चराइज द कंटेंट, जो भी है समझ जाएगा। यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, use the above given entities naturally। ठीक है, मैंने दूसरी चीज दे दी, keep the paragraph short and use clean words, तो जो भी कह लो यार, short but make sure to add maximum accurate content in that paragraph or under that heading या सब हेडिंग। ठीक है, चले, एक चीज ये आ गई, इनको आप अगर वो करना चाहते हो ना, 1 2 3 4 देना चाहते हो दे दो। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि यार मेक श्योर यूज सिंपल इंग्लिश, सिंपल बट यूज अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश
able English even 18 वाला बच्चा तो नहीं आता, 16 कह देता हूँ, years old child, मैं इधर मुश्तबा की बात कर रहा हूँ, कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। इस तरह मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, आप गूगल की जो अपडेट है ना उसके बारे में ऐड कर सकते हो। कीप राइट द कंटेंट, अब इसको अपडेट न्यू अपडेट का पता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं राइट द कंटेंट, सॉरी, कीप इन माइंड द गूगल कंटेंट हेल्पफुल हेल्पफुल अपडेट गाइडलाइंस ड्यूरिंग राइटिंग द कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग राइटिंग भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें और बहुत कुछ आ सकता है, जितना कुछ आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं कर दें, ठीक है। और इसे कहें कि जी कंटेंट में दे दे, लेट्स सी, हम इसी के साथ ट्राई करते हैं, अगर दे दे तो। एक और चीज़, अगर अब जो मेन मसला है ना, सबसे बड़ा मसला, वो है आउटबाउंड लिंक का। हम आउटबाउंड लिंक फाइंड नहीं कर पाते समटाइम ना, हमें समझ नहीं आती कि यार आउटबाउंड लिंक कैसे फाइंड करें और कैसे आउटबाउंड लिंक दें। तो हम क्या करते हैं, इसी को कहते हैं कि यार एंड आल्सो गिव रेफरेंस और आउटबाउंड लिंक टू रिलेटेड ब्रांड और एनीथिंग, मतलब एनीथिंग से बड़ा कोई भी वेबसाइट हो, ब्रांड ना भी हो। चलिए देखते हैं अब इसके बाद में ना वो कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी देता है या नहीं, लेट्स सी। हमने इसको दे दिया सारा कुछ, इसकी अभी मेटा और वो तो रहेगी। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहे हैं, और टू फाइंड द रेंज इन मैथ। अब इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले व्हाट इज डाटा सेट, इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर कह रहा है आइडेंटिफाइंग द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। अब इसने एक फ्लफ क्रिएट कर दिया, फ्लफ भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। अब ये जो एंटिटीज हमने से ली है ना, डाटा सेट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, एंड, अब देखते हैं कि ये बाकी इसी को यूज़ किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, ठीक है, ओके। क्या किया इसने, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं आप, नोट, कीप द यूजर नीड इन माइंड, मतलब ट्राई करते हैं, ठीक है, इससे बेटर कंटेंट देता है कि नहीं। Whether you are counting a number of school projects, analyzing data for work, or just curious about statics, blah blah blah. What is range, definition, importance? ये बनता नहीं था, खैर चले। How to find range, मेन चीज़ हमारी ये है, यूज़र ये चीज़ फाइंड करने आया है, तो हमने यूज़र के इंटेंट को माइंड में रखना है कि यार क्या उसको फौरी डाटा मिल रहा है कि नहीं। तो चले, ये इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि यूज़र इससे डिस्ट्रैक्ट हो। अच्छा जी, बियॉन्ड दी बेसिक रेंज, अब उसने एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी, और टू फाइंड आई क्यू आर, उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी। आउटबाउंड लिंक उसने किसको दिया, खान एकेडमी को दे दिया, ठीक है, कंक्लूजन दे दी। इससे इससे अब आप, अच्छा एक और इसने आउटबाउंड लिंक दे दिया, ठीक है, आप इससे अब क्या कर सकते हो, एफ ए क्यूज लिखवा सकते हो, लेने हैं आपने तो, ठीक है। और अगर आपको इसके किसी पैराग्राफ में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसको कह सकते हो कि यार आई नीड मोर इंफॉर्मेशन
इन, इसको कॉपी करो, ठीक है, इन दिस पैराग्राफ। देखते हैं अब इसमें एक्सपेंड करता है कि नहीं। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देगा। और इसमें एंटिटीज जिनको ये हाईलाइट कर रहा है ना, ये एंटिटीज हैं आपकी, ये सारी उसने एंटिटीज आपकी यूज की हैं। तो आपका वो जो सर दर्द है ना, एनएलपी वो भी इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, डाटा सेट आ गया, सारा कुछ ना वो उसने अच्छे से उसको उसमें एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, ये था आपका नीचे सर्च का मेथड, कीवर्ड्स का, उनको कैटेगराइज कैसे करना है। कैटेगराइज करने के बाद अब उन कीवर्ड्स पे हमने कंटेंट कैसे राइट करना है फॉर शॉर्ट टर्म साइट्स या जल्दी पैसा कमाने के लिए। ठीक है, इधर तक अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता दें। ऐड हुक्स इन इंट्रो, यार इट्स अप टू यू, आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अभी तो इधर जुहेर नहीं बैठा, वरना जुहेर ने तो आपको ये बता बता के इंट्रोडक्शन में ऐड क्या करना है, पागल हो जाना था आप लोगों ने। ठीक है, ये बताएं इतना आपको समझ आया नहीं आया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कंटेंट पब्लिशिंग, कंटेंट पब्लिशिंग क्या कहा था इसने, फीस क्या होनी चाहिए, चले मैं बताता हूँ। गुड हो गया। एनएलपी क्या है? एनएलपी यार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। इससे मुराद ये है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो जो हम आर्टिकल राइट कर रहे हैं, गूगल उसको किस अंदाज में अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, गूगल जो हम चाहते हैं उसी चीज़ में उसको, उसी कैटेगरी में उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये है गूगल एनएलपी। एक्चुअल में गूगल खुद इंग्लिश सीख रहा है। ठीक है, हाँ चैट जीपीटी 4 सेलर मिल जाते हैं आपको, थोड़े कम रेट में मिल जाता है। होस्ट मैं ही हूँ यार। अच्छा जी, कॉपी एंड पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट हेयर, कोई हाल नहीं यार, खुद बनाओ। ये लो, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर दी और ये मैंने कर दी पेस्ट। इसमें बहुत कुछ ऐड होने वाला है, कुछ भी नहीं है इस प्रॉम्प्ट में। ये सेंड क्यों नहीं हो रही? इमरान जी कहाँ से आ गया? एवरीवन इन दिस मीटिंग, होगी सेंड। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है यार। एआई कंटेंट में प्लेजरिज्म छोड़ दो यार, इसको इधर ये लाइन भी ऐड कर दो कि यार मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट हो वो प्लेजराइज ना हो। इसी प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड कर दो, आपका प्लेजरिज्म वाला इशू खत्म हो जाएगा। और बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ताकि मैं आप लोगों के मसले हल करूं और जाऊं। काफी लेंथी लेक्चर हो गया। एनएलपी को चेक करने का कोई टूल यार, गूगल का अपना टूल है, गूगल एनएलपी। एनएलपी सर्च करना है आपने, आपके सामने आ जाएगा। इस कंटेंट को आपने कॉपी करना है, पेस्ट मारना है। ठीक है, अच्छा जी, ये है आपका कंटेंट। ये आपको बता भी देगा आपका कंटेंट गूगल किस कैटेगरी में समझ रहा है। ठीक है, इसमें को मैं बंद करता हूँ, रुको। गूगल एनएलपी गूगल पे सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने आना है इस जगह पे, गूगल नेचुरल एआई डेमो पे। इधर आके अपना कंटेंट पेस्ट करना है। ठीक है, और ये आपको बता देगा सारा कुछ एंटिटीज। अब ये एंटिटीज बताता जाएगा कि एंटिटीज आपने कौन कौन सी यूज़ की है। तो नीचे है ना, ये कहेगा कि यार नंबर भी आपके एंटिटीज हैं, ये एंटिटीज उनको, ये आपकी एंटिटीज आ गई सारी। ठीक है, सारी। और फिर क्या कर रहा है, अब उन एंटिटीज की कैटेगरी क्या ले रहा है वो भी बता रहा है। ये जी नंबर है, उन वर्ड्स को किस मतलब में लेके जा रहा है। ठीक है, अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन अदर, एनी वन पर्सन। ठीक है, एनएलपी ने, एनएलपी पे एक ही बंदा आपका सेशन करवा सकता है, और वो है हमारा वन एंड ओनली, क्या नाम था उसका, शाफे। हाउ मच आर्टिकल डिड यू राइट, यार जितने मर्जी राइट कर लो, इट्स अप टू यू। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी आपको।
ये मेरा चैनल है गूगल पे, आप यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च कर लेना, उस पर काफ़ी ओल्ड वीडियोस बनी है वैसे। एसईओ विद अरसलान, वो स्ट्रेटजीज काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, लेकिन देख लेना, हेल्पफुल होंगी आपके लिए ये वाली। ठीक है, इसको मैंने काम नहीं कर रहा, 1 साल 1.5 साल हो गया छोड़ा हुआ है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर। ठीक है, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। ओके, और बताएं आप लोग। अच्छा यार, अच्छा ठीक है, एक बंदे ने कमेंट किया कि यार डोमेन नेम भी चूज करना बता दो। यार इसे बताओ चैट जीपीटी को, इसे कहो। सबसे पहले तो आप खुद सोच लो, थोड़ा ब्रांड टाइप रख लेना। अच्छा, ऐसी साइट्स के लिए सबसे पहले आपने चैट जीपीटी के पास आना है। ए चैट जीपीटी, या कुछ भी ना कहो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेबसाइट ऑन वेबसाइट इन विच आई एम गोइंग टू कवर, या ठीक है, आई कवर, कुछ भी लिख दो यार, कवर ऑल दी और टू रिलेटेड और रिलेटेड इश्यूज ऑफ, आगे वर्ड लिख देना, how to related issues, how to related, how to type keywords related to, आपकी जो नीचे आपने चूज किया था, हमने कौन सी चूज की थी, how to find है ना, how to find related find। ठीक है, सो अच्छा, इधर इसको मजीद आप बता सकते हैं, लाइक how to find range, how to find हाउस, वैसे कह रहा हूँ। ठीक है, सो suggest me the best expandable domain names for it, या for this, कुछ भी कह दें, अब ये आपको बता देगा। हाउ फाइंड, हाउ टू गाइड, ये इतने लेंथी आपने डोमेन नेम नहीं लेने। ठीक है, अच्छा आप इसमें ना लोकेट लर्नर, या इसमें हाउ टू का वर्ड काउंट करना है ना, तो शॉर्ट चाहिए। ठीक है, शॉर्ट, लिटिल शॉर्ट एंड, ये इस तरह डोमेन नेम आपको आपने छोटा डोमेन नेम चूज करना है। ठीक है, जैसे हाउ टू स्पॉट या हाउ टू सॉल्व, इस तरह रिलेटेड है ना, इसमें अब हाउ टू फाइंड है ना, तो आप डोमेन नेम हाउ टू फाइंड का भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप डोमेन नेम चूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी सी नीच में, ऐसी नीच में रह के खेलना चाहते हैं ना, तो फिर आप वर्ड को इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ये आपका डोमेन नेम फाइंड करने का मेथड, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अच्छा, इन वेबसाइट्स पे गेस्ट कोर्स लेके लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, यार लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं। इस साइट को इस अपडेट में हिट नहीं लगी जो मैंने की है जिस साइट पे काम। ठीक है सर, कीवर्ड के और वॉल्यूम, यार खुदा के लिए छोड़ दो यार, इसकी जान छोड़ दो यार। यार देखो, आप किसी नीच में जा रहे हो ना, अब ये तो एक रैंडम या एक छोटी सी नीचे हॉट रिलेटेड, और इसमें भी आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल गए जिनसे रिलेटेड गूगल के पास रेलिवेंट रिजल्ट है ही नहीं, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, अब भी आपको भी ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिनका को 1000 वॉल्यूम हो। ठीक है, और
बस ना उनकी केडी जो है ना वो 20 से कम हो, 10 से कम हो, 15 से कम हो, 30 से कम हो, और आपको जी 1000 वॉल्यूम हो, मसला हल हो गया आपका, खुश हो आप। आपने ये नहीं देखना कि आपके उस पे जो कंपेटिटर्स बैठे हैं वो टॉपिकल अथॉरिटी बना के बैठे हैं, वो तगड़े बैठे हैं, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। ये चीज़ क्यों नहीं देखते? मैंने आपको वो मेथड बता दिया जिसमें आपके पास वो कीवर्ड्स आते हैं जिन पे रिजल्ट्स हैं ही नहीं, जिन पे आपको रैंक करने में मसला है ही नहीं। आपके बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे आप विद इन डे, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रैंक कर सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक इसी से आएगी ना जब आप रैंक करोगे तो। और ये जीरो वॉल्यूम कीवर्ड वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दें कि इस पे जीरो वॉल्यूम कोई कीवर्ड है और टूल के पास है, सेमरश के पास, और उस पे जीरो वॉल्यूम है। मैंने एक पोस्ट लगाई थी 2021 में शायद या 22 में, उसमें मैंने जीरो वॉल्यूम की केस स्टडी शेयर की थी जिसमें जितने भी कीवर्ड थे वो जीरो वॉल्यूम थे, लेकिन उन पे अच्छे खासे क्लिक्स आ रहे थे, अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही थी। ठीक है, तो इन टूल्स के पास कीवर्ड तभी आता है जब वो बड़ा सॉर्ट हो, जब वो बड़ा ना, अब मैं वर्ड गंदा तो यूज कर नहीं सकता, मतलब जब उसको बहुत लोग सर्च कर चुके होते हैं। ठीक है, मतलब वो ऐसा कीवर्ड होता है जो बहुत टाइम सर्च होने के बाद सेमरश को या उनको पता चलता है कि यार, हाँ उनके पास भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो समटाइम ऐसे कीवर्ड को हम इग्नोर करते हैं जिन पे 10 वॉल्यूम होता है, और कहते हैं कि यार इस पे तो वॉल्यूम नहीं है, हम क्यों मतलब इस पे पैसा ज़ाया करें। और बाद में पता चलता है कि वही वही कीवर्ड आपको हज़ारों में ट्रैफिक दे रहा है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे ज़ीरो वॉल्यूम हमें टूल्स बता रहे होते हैं, लेकिन उन पे ट्रैफिक हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में होती है। तो इस चीज़ को इग्नोर ना किया करें। ठीक है, अगर मौका मिला कभी तो मैं मतलब नीच साइड के बारे में करूँगा सेशन दोस्तों के साथ, एसईओ नर्ड्स के साथ। उनमें ये होगा कि आप हर चीज़ आपको, मतलब छोटी से छोटी चीज़ आपको ना वो बताएंगे। लाइक आपने टॉपिकल अथॉरिटी बना रहे हैं तो उसकी कितनी कोर तक जाना है, यार इतनी चीज़ों को ना वो ना बनाया करें, मतलब डिफिकल्ट। ठीक है, आप ना चीज़ों को बड़ा वो अजीब सा बना के रख देते हैं, फिर समझ नहीं आती कि करें क्या, बैठे रहते हैं कि वेबसाइट बनाए कैसे। छोटा सा काम है, जाएं ये मेथड यूज़ करें, कीवर्ड्स निकालें, चैट जीपीटी के पास है, उसे कहें कि यार कैटेगराइज कर दो। ठीक है, कैटेगराइज करने के बाद इस तरह प्रॉम्प्ट दे के आप अच्छा सा एक आर्टिकल राइट करवाएं और जाके रैंक करें, 4 पैसे कमाएं। इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एसईओ टूल कोई भी यूज कर लो, जोस, रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ, ना भी यूज करो तो चल जाएगा, मसला नहीं है। एसईओ टूल प्लगइन्स के बिना भी काम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग ना एपी के कर रहे हैं एक, चले यही आपने यूज करना है, चले ये भी कर देता हूँ। यही आपने यूज करना है, क्या नाम है इसका, फिल्टर। और इधर आके आपने एपी के या मोड एपी के सर्च कर देना, बस आपका काम हो गया। आपको इतने सारे ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे, इतने सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन पे आपको चंद रिजल्ट्स मिलेंगे और आप उनमें भी जल्दी रैंक कर सकते हैं। ये दे 598 ऐसा कीवर्ड हमें मिल गया जिस पे कंपटीशन बहुत थोड़ा है, जाएं खेलें। ये जीरो केडी वाले पड़े हैं, ये ले कितनी कितनी केडी है, केडी वालों ये जीरो वाले पड़े हैं। किसी भी आप डाउनलोड इस पे काम कर रहे हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड उस पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डाउनलोड पीडीएफ, इन इस टाइप की नीचीज पे ना ट्रैफिक जल्दी आती है वैसे, लेकिन इस टाइप की नीचीज याद रखना, सेल नहीं होती अच्छी। तो सेलिंग परस्पेक्टिव से अगर देख रहे हो तो गेस्ट पोस्ट में चल जाएगी, सेलिंग में नहीं चलेगी। ये ले जी 1.4 के कीवर्ड आपके पास आ गया, डाउनलोड पीडीएफ। इसमें हर तरह की पीडीएफ आ जाएगी, इस पे भी आप वेबसाइट बना सकते हो। ये ऐसा कीवर्ड है जिस पे आप जल्दी रैंक कर सकते हो। आप नॉवेल्स में जा रहे हो, डाउनलोड नॉवल में जा रहे हो, नॉवल अकेले में जा रहे हो, ऑनलाइन नॉवल में जा रहे हो, ड्रामा में जा रहे हो, मूवी में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, ये फिल्टर लगाएं, आपके पास बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे
जिन पे आप इजीली खेल सकते हैं। एज अ न्यूबी आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है। ऐश करें जाएं, और कोई मेरे लायक। है उस्ताद आमिर, काश आ जाते। सर सर में कितनी साइट्स की रेलिवेंसी चेक होगी आज तक? ट्रेंड, आजकल ट्रेंड क्या है? इजीली नीचे से रिलेटेड। अच्छा है ट्रेंड यार, ऐसे ये होते हैं जो हॉट टू रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तकरीबन एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन, और इन पे आप काफ़ी टाइम तक खेल सकते हो। और इंडेक्सिंग में भी आप इंटरलिंकिंग करें अच्छी सी। हाँ एक और चीज़ यार, अगर आप इंटरलिंकिंग में मसला आ रहा है तो उसी प्रॉम्प्ट के अंदर आप एक चीज़ ऐड कर दो कि यार ब्लैक स्क्रीन मैंने वो ओपन किया हुआ है ना। अच्छा, उसी चीज़ में आप ऐड कर दो कि यार ये मेरा कीवर्ड है, इसको कीवर्ड, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपकी उस कैटेगरी का हो। आपने इंटरलिंकिंग कैटेगरी टू कैटेगरी करनी है, मतलब एक कैटेगरी के जितने भी कीवर्ड्स हैं ना उनको आपस में इंटरलिंक करना है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी उनको आपस में। अच्छा, उसको ये बताओ कि यार ये मेरा कीवर्ड है, इसको मैनुअली ना, नेचुरली इसको आप इसके अंदर क्या कर दो, इंटरलिंक कर दो। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन लिख के ना वो आपको करके दे देगा। इतना सा काम है आपका, इंटरलिंकिंग का मसला भी हल हो जाएगा। और बताएं। मेरा क्वेश्चन है एफिलिएट निच से रिलेटेड। लेट्स सपोज एक निच पे कीवर्ड, किसी कीवर्ड पे अमेजोन, ईबे, कोरा, पिंटरेस्ट, कुछ और कुछ लो अथॉरिटी साइट्स रैंक करनी है, तो क्या वो अच्छा कीवर्ड है? हाँ यार अच्छी नीच है, लेकिन आपने अ, एक और चीज़ ये देखनी है कि केडी वाला या डीए वाला काम छोड़ दे, मतलब ना देखें जरूर कि हो सकता है वो बंदा अ, उस निच के अंदर हो। लेकिन पहले मैं एक और बात बताता हूँ। वो ये है कि यार आप एक एफिलिएट या किसी भी निच साइड में जा रहे हो, उस पे आपने देखना क्या है, उस पे आपने अपने ऐसे कंपेटिटर्स देखने हैं जो उस निच पे अथॉरिटी बन के बैठे हो, ठीक है। उनकी डीए डीआर तो बाद में देखने की चीज़ है। पहले ये देखो कि क्या ये बंदा उस निच पे टॉपिकल अथॉरिटी बना के बैठा है या नहीं बैठा। अगर तो उस आपके उस कीवर्ड उस निच पे ऐसी साइट्स जिनका जीरो डीआर है लेकिन वो टॉपिकल अथॉरिटी बना के बैठे हैं, मतलब उससे रिलेटेड हर चीज़ कवर कर रहे हैं, हर चीज़ कवर कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिकल अथॉरिटी बना के बैठे हैं, तो आप उसको आउट रैंक इतनी आसानी से नहीं कर सकते जितना आसानी से आप उसी कीवर्ड पे आप अमेजोन को आउट रैंक कर सकते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? कंटेंट देख के पता चलेगा आपको। कंटेंट, टॉपिकल अथॉरिटी मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज कवर कर रहा हो, ठीक है। मतलब आप कंपेयर करो उसको। आप चैट जीपीटी के पास जाओ, चैट जीपीटी से पूछो यार इस कीवर्ड में मैक्सिमम क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है। आपको चैट जीपीटी बताएगा कि यार इसमें ये मैक्सिमम टॉपिक्स आ सकते हैं। आप उन टॉपिक्स को चलो देख लो मैनुअली, अगर आपको नहीं पता, आप न्यूबी हो, ठीक है। आप जाओ चैट जीपीटी से आइडिया लो, आइडिया लेके आप उन साइट्स को एक्सप्लोर करो कि क्या ये हर चीज़ को कवर कर रहा है। अगर तो वो कवर कर रहा है तो भाई वो उस टॉपिक पे अथॉरिटी है, ठीक है। आप अमेजोन को आउट रैंक कर सकते हो, आप कोरा को आउट रैंक कर सकते हो, आप उस नीच पे ईबे को आउट रैंक कर सकते हो। इन सबसे टफ और डिफिकल्ट वो होता है जो उस टॉपिक पे छोटी साइट हो और उस टॉपिक पे टॉपिकल अथॉरिटी बना के बैठी हो। छोड़ दें डीए के डी, एक पुराना टॉपिक था, टॉपिकल अथॉरिटी का टाइम चल रहा है इस टाइम ना, ईड का टाइम चल रहा है, इसको देखें आप। टाइटल और मेटा में इमोजी, हाँ डाल लो, कोई मसला नहीं है। खैर ये था भाई आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और
अच्छा लगा होगा। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी चैनल पे। और जुहैर का जो क्वेश्चन है, जुहैर को मैं 1 मिनट में रिमूव कर लूँ जुहैर को, उसके बाद करते हैं आगे बात। यार उस्ताद आमिर इकबाल कहाँ आएंगे हम गरीबों की महफिल में? सलमान भाई, ठीक है। अच्छा, अब चैनल का लिंक यार एस सी ओ विद अरसलान सर्च कर लेना, आ जाएगा। मैं इधर फेसबुक पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अपने इधर आप लोगों को ना मेरा वो नज़र आ रहा होगा। ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। ये बल्कि पहली पिन पोस्ट ही मेरे चैनल की है, ठीक है। पहली पिन पोस्ट ही मेरे चैनल की है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो बस जी, अब मुझे इजाज़त दें। अगर किसी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ। अमेजोन एफिलिएट में यही कंटेंट चल सकता है? हाँ चल सकता है, अगर चला लो तो। टफ है यार। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो तो इजीली। यूट्यूब वीडियो उठ रहे हैं केवल। और इंटेंट, इंटेंट उस कीवर्ड की इंटेंट पे मैटर करता है। अब देखो हाउ टू, कुछ कीवर्ड ही ऐसा आ गया है जिसमें वीडियो जो है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू आर्टिकल। तो उस पे यार यूट्यूब का हक बनता है, तो उसका हक मत छीनो। चले, इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज। और सेमरश का फिल्टर यार वीडियो में देख लेना अब। यार भाई का बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया यार। अल्लाह हाफिज यार, अल्लाह हाफिज। मतलब मैं थक गया हूँ, मैं पानी पी लूँ अब जाके। आप फेसबुक पे रिव्यू पोस्ट लगा सकते हैं जिसमें आपने एसईओ नर्स को भी मेंशन करना है, ठीक है। उनको दो चार गालियां दे के फिर कहना है कि अरसलान भाई आज का सेशन फजूल था, फारिग था, अच्छा था या बुरा था। इट्स अप टू यू, जैसा आपको लगा वैसा आप रिव्यू दें। और हमें दें इजाज़त, कभी मौका मिला तो आप लोगों के लिए दोबारा लाइव आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अगर लड़कियों को मसला आ रहा हो राइटिंग में तो मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं, लड़के दूर रहें। अल्लाह हाफिज।